हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की स्टडी करेंगे। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस होगा वो उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। सपोज एक बॉडी है, ये एक्सिस 1 के अलोंग रोटेट कर रही है। सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इसका कोई पार्टिकल है, इसका मास है m1, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज r1 और इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v1 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इसका इस पार्टिकल 1 लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू v1 और इसका मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर ऑफ पार्टिकल 1 with respect to axis 1 1 वो होगा r1 इंटू m1 v1। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो लीनियर जो एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, L होगा वो r क्रॉस p। r और जो पोजीशन वेक्टर इंटू p, p लीनियर मोमेंटम। L की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड स्क्रू रूल। इन दो रूल्स की हेल्प से हम L की जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूनिट ऑफ r इंटू यूनिट ऑफ p। यूनिट ऑफ r लेंथ है मीटर इंटू p लीनियर मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। डायमेंशन
dimensional formula of L, that will be L R to P. L M L t की पावर -1 एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल है 1, इसकी किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी v है और मास इसका, मास ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू m। इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जहाँ पे जिस पोजीशन पे हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है एक्स वाई जेड, सपोज जो ओरिजिन है, ओरिजिन के करस्पॉन्डेंस में इसका हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इससे हमने एक्स वाई जेड पॉइंट को मिला दिया, दिस विल बी आर वेक्टर। तो जो एल होगा एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी क्रॉस पी। तो आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई पी, अगर एक्स डायरेक्शन में पी का कोऑर्डिनेट पी एक्स है, वाई डायरेक्शन पी वाई और जेड डायरेक्शन में पी जेड है, तो ये होगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो एल विल बी मैट्रिक्स आई जे के एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इसको एक्सपेंड कर दें हम, तो आई कैप विल बी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस जेड ये के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप प्लस जेड माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। अगर एल के भी कंपोनेंट एल एक्स एल वाई और एल जेड हैं, तो ये एल को हम लिख सकते हैं एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये इक्वल टू होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप प्लस
जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। कंपैरिजन करें हम तो एल एक्स हो जाएगा हमारा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और एल वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एल जेड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। अगर कोई अन्य पॉइंट है जिसके अगेंस्ट हमें निकालना है लीनियर मोमेंटम, मान लिया ओरिजिन के अलावा, दिस इज बी, बी को हम लिख सकते हैं ये जो है, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स टू वाई टू जेड टू, और जिसके करस्पॉन्डेंस में हमें कैलकुलेट करना है वो मान लिया x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है। इससे हमने इस पॉइंट को मिला दिया। दिस इज r वेक्टर, दिस इज थीटा। p वेक्टर इज इक्वल टू mv, तो r वेक्टर विल बी x2 I प्लस x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब एज्यूम x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, z इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो r जो कन्वर्ट हो जाता है x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सिमिलर जो मैं सिंगल अभी इससे लिया था, इस तरह से हम इनको उसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। p को हम मान लें एज्यूम पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। जो अभी कैलकुलेट किए हैं एल एक्स हो जाएगा एल वाई एल जेड, या एल एक्स होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं y2 माइनस y1 पी जेड माइनस z2 माइनस z1 पी वाई। सिमिलरली एल वाई हो जाएगा, एल वाई है हमने कैलकुलेट किया है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, जेड पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी z2 माइनस z1 पी एक्स माइनस एक्स की वैल्यू x2 माइनस x1 पी जेड। इसी तरह से एल जेड हमने कैलकुलेट किया है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो इस एक्स पी वाई, तो इस कंडीशन में एक्स की जगह हमें x1 पी वाई माइनस y2 माइनस y1 पी एक्स। इस तरह से हम कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड लीनियर मोमेंटम। जो टॉर्क होता है हमारा वो होता है r क्रॉस f, और लीनियर मोमेंटम होता है r
क्रॉस पी। अब हमें दोनों में रिलेशन निकालना है एल और टो में, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, डिफ्रेंशिएट both sides with respect to t, तो d अपॉन dt L इज इक्वल टू g अपॉन dt R क्रॉस P। ये दो फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू यू वी। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेफरेंस में करें तो dy बाई डी एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो dl बाई dt will be d by dt r cross p। तो फर्स्ट फंक्शन into differentiation of the second dp by dt plus second function into differentiation of the first। dp by dt rate of change of momentum, this is called force, external force into F plus P into dr by dt is V, vector V, तो dl by dt R क्रॉस F प्लस P को हम लिख सकते हैं M V वेक्टर इंटू V वेक्टर R इंटू क्रॉस F प्लस M V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये सेम वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 0 होगा। R स्क्वायर इंटू F प्लस M V इंटू V साइन 0। R क्रॉस F प्लस M इंटू 0 R क्रॉस F, तो टॉर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है torque and angular momentum for a system of particles। मान लिया कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं M1 M2 M3 एंड सो ऑन। इसका एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3, तो टोटल L
angular momentum is equal to L1 plus L2 plus L3 and so on. Differentiate both sides. With respect to t, so dl upon dt will be d upon dt L1 plus L2 plus L3 and so on. d L1 plus dt plus dl2 plus dt plus dl3 plus dt and so on. This is torque. Torque external 1 plus torque internal 1, मतलब पहले पार्टिकल को हम प्लस दिस इज आल्सो टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल E2 प्लस टॉर्क इंटरनल 2 प्लस टॉर्क एक्सटर्नल 3 प्लस टॉर्क 3 एक्सटर्नल एंड सो. अब इंटरनल और एक्सटर्नल को एक साथ अलग अलग रख देते हैं. इंटरनल एक साथ, एक्सटर्नल 1, एक्सटर्नल 2, एक्सटर्नल 3 and plus torque internal 1, torque internal 2, torque internal 3 and so on. This is dl by dt. अब टॉर्क इंटरनल, सपोज दो पार्टिकल हैं 1 and 2, ये एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं. F on 2 by 1, F 2 1 by 2. अगर हम 2 पर देखें फोर्स बाय 1, ये 1 है, ये 2 है, तो इंटरनल फोर्स जो है F21 और ये जो है यही हमारा R है, पोजीशन वेक्टर है. तो R एंड F की अगर मल्टीप्लाई कर दें R क्रॉस F21, तो दैट विल बी RF21 साइन अपोजिट साइड में तो 180 डिग्री इज इक्वल टू RF21 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. इस तरह से सभी जो टॉर्क होंगे, टॉर्क इंटरनल है, वो सभी का सम जो है 0 हो जाएगा. दिस विल कम 0. तो dl by dt will be torque external 1 plus torque external 2 plus torque external 3 and so on. और जो भी इंटरनल होंगे वो उनका सम 0 हो जाएगा. तो ये टॉर्क E2 प्लस टॉर्क E3 प्लस, तो दिस विल बी, अगर इसको हम एक्सटर्नल से डिनोट करें तो सम ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क. Principle of conservation of
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, अभी हमने dl बाई dt इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल स्टडी किया। इफ टॉर्क एक्सटर्नल is equal to 0, then dl by dt is equal to 0 or L is constant। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, यदि किसी पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, अगर किसी बॉडी पर if there is no external torque applied, on a body, then its angular momentum will remain constant। अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगा हो तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ सन है और ये प्लेनेट है, तो सन इसको रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी जो सन इस पर अप्लाई करेगा। दैट मान लिया दिस इज एफ, और आर जो है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो भी एस पी की डायरेक्शन में होगा। तो आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एस पी। तो एफ और आर में एंगल बिटवीन एफ एंड आर, एंगल बिटवीन आर एंड एफ is 180 degree। Then torque external is equal to R into F is equal to RF sin 180 डिग्री या 0। इस पे कोई भी टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। इट मीन्स कि जब प्लेनेट इसके टर्न करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इसी तरह से अगर कोई हॉरिजॉन्टल सर्किल में एक बॉल जो है रोप की सहायता से हम इसको टर्न कर रहे हैं, दिस इज रोटेटिंग। यहाँ पे हमने इसको धीरे धीरे करके फोर्स लगा के इसको कम करना शुरू कर दिया, लेंथ को। चाहे तो इसको यहाँ पे ये एक नीचे की तरफ एक ग्रूव करके इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू किया, तो इस पर एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही, और इनका जो है आर और एफ में जो है एंगल 180 डिग्री का, इट मीन्स इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट 0 होगा, और इस पर भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मान लिया इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर mv इसकी मास है और v वेलोसिटी है, और ये r इसकी तो MVR है। तो L इज इक्वल टू MVR। अगर हम R को कम कर देते हैं तो L विल बी MV1R1। ये दोनों इक्वल होंगे, MV1R1 MV1R1। तो M से M क्रॉस कर जाएगा, तो V1 विल बी VR अपॉन R1। R upon R1 is more than 1, hence speed will increase। Speed will increase।
इसी तरह से अगर कोई डिस्क जो है किसी एक्सिस पर रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो एल होगा आई ओमेगा। अगर दूसरी डिस्क इसके ऊपर जेंटली रख दी जाती है और वो भी किसी वेलोसिटी से टर्न कर ली है, मान लिया एंगुलर वेलोसिटी से, और वो उसका भी यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और उसका ये जो है ओमेगा 1 है, तो इनका कंबाइंड जो एल होगा वो होगा आई ओमेगा प्लस आई 1 ओमेगा 1। क्योंकि इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है तो ये दिस विल बी कंजर्व्ड। और कंजर्व्ड के लिए अगर इनका कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस आई 1 है तो ये किसी ओमेगा 2 स्पीड से टर्न करेगा, तो ओमेगा 2 विल बी आई ओमेगा प्लस आई 1 ओमेगा 1 अपॉन आई प्लस आई। इस तरह से इस स्पीड से ये एंगुलर वेलोसिटी से ये राउंड करेगा, रोटेट करेंगे। अब इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज के इक्विलिब्रियम एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स इसकी ट्रांसलेशन जो सेंटर ऑफ मास है उसकी ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वो ट्रांसलेट नहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। इट मीन्स जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का जो है इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इज जीरो। अगर किसी बॉडी पर टोटल जो फोर्सेस लगी हैं सेम टाइम पर उनका वेक्टर सम ज़ीरो है तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी। तो ये जो है जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, मान लिया उसका एक्सेलरेशन ए सी एम है, तो ए सी एम विल बी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल या एफ डी वी सी एम वेलोसिटी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो, नो फोर्स, एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो, देन एम डी वी सी एम इज अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, या डी वी सी एम velocity of center of the mass dt is 0 और VCM is constant। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है तो जो हमारा VCM है सेंटर ऑफ मास का उसकी वेलोसिटी है वो सेम होगी। अगर वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा उसी वेलोसिटी से, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। नेक्स्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। dl time rate of change of angular momentum is tau external। तो अगर tau external is 0, if tau external is 0 then dl by dt is 0 या L will be constant। जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का सम जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगी है उसका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, और रोटेशनल मोशन के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो
जीरो होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और रोटेशनल मोशन में उसका जो है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब मैकेनिकल एडवांटेज। सपोज एक लाइट रोड है जिसको हम लीवर कहते हैं, एक नेग्लिजिबल मास की, इस पर एक लोड लगा है, कोई वेट है W1, ये किसी पॉइंट पर सपोर्टेड है जिसको हम फलक्रम कहते हैं, दिस इज फलक्रम, और दिस रोड इज कॉल्ड लीवर। एक लोड हमने, एक फोर्स एफर्ट लगाया, मान लिया दैट एफर्ट इज W2। ये अब इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मान लिया यहाँ इसकी रिएक्शन R है, तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम external force external is equal to 0. It means W1 plus W2 ये डाउनवर्ड फोर्सेज हैं और R अपवर्ड है, दिस मस्ट बी 0। तो इससे जो R की वैल्यू आ जाती है हमारी W1 प्लस W2। दिस रिएक्शन इज W1 प्लस W2। फॉर रोटेशनल मोशन इक्विलिब्रियम, moment of force or torque at any point on the lever is equal to 0। यानी कि टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अगर हम टॉर्क फलक्रम पे लें तो दिस W1, सपोज दिस इज D1 एंड दिस इज D2 डिस्टेंस। तो टॉर्क एट जो W1 है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसका टॉर्क यानी कि पॉजिटिव होगा, और W2 का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वो जो है माइनस का होगा। तो टॉर्क एट फलक्रम, जो सपोर्ट है उस पर टॉर्क होगा W1 इंटू D1 माइनस W2 इंटू D2, दिस इज 0। तो W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 D2, या W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। तो W1 क्या है? लोड लिफ्टेड, और W2 है एफर्ट अप्लाइड। D2 by D1
या W1/W2। इसको हम तो MA कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज MA is equal to load lifted upon effort applied। इस तरह से हम MA की जो वैल्यू होती है दैट इज मोर देन 1, इस तरह से हम MA कैलकुलेट कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। अब ये AIPMT 2015 का एक क्वेश्चन है। ए फोर्स F alpha I cap plus 3J cap plus 6K cap acting at a point R 2I cap minus 6J cap minus 12K cap, the value of alpha for which angular momentum about origin is conserved, A -1, B 2, C 0 and D 1। So for conservation of angular momentum, torque is 0 या R क्रॉस F is 0। हम R क्रॉस F कैलकुलेट करते हैं। I कैप, J कैप एंड K कैप, और R है 2 - 6 12, अल्फा 3 6, दिस मस्ट बी 0। सो एक्सपेंड करते हैं। I कैप -36 minus J कैप -12 अल्फा प्लस K कैप 6 + 6 अल्फा दिस इज माइनस, तो ये जो है +12 I कैप 36 ये प्लस इज इक्वल टू 0 या 0 I कैप माइनस J कैप 12 + 12 अल्फा प्लस K कैप 6 + 6 अल्फा इज इक्वल टू I कैप 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। कंपेरिजन बोथ साइड, ट्वेल्व प्लस 12 अल्फा इज इक्वल टू 0, 12 अल्फा इज इक्वल टू -12, अल्फा इज इक्वल टू -12/12 is equal to -1. This is the correct
value of alpha, and A is the correct option. Next question है NEET 2020. Find the torque about origin when a force 3 J cap Newton acts on the particle whose position vector is 2k cap, 6 J cap, minus 6 I cap, 6 k cap, 6 I cap. Position vector r cap is equal to 2 k cap. इसको हम लिख सकते हैं 0 I cap प्लस 0 J cap प्लस 2 k cap, and force 3 J cap F is equal to 3 J cap. इसको लिख देते हैं 0 I cap प्लस 3 J cap प्लस 0 K cap. Torque is equal to R cross F I J K 0 0 2 0 3 0. इसको एक्सपेंड कर दें. I 0 into 0 minus 3 into 2 minus J 0 into 0 minus 0 into 2 plus K cap 0 into 3 minus 0 into 0. I cap 0 minus 6 minus J 0 minus 0 plus K cap 0 minus 0. तो यह आ जाता है minus 6 I cap. Minus 6 I cap is the correct torque. This is B is the correct option. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस ऑफ जायरेशन. थैंक यू.